नमस्कार दोस्तों, मैं हूं असलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं द रिपोर्टिंग पॉइंट न्यूज चैनल। और आज बात होगी भागलपुर विश्वविद्यालय के छात्रों से 67वें बीपीएससी पेपर लीक पर। इसी मद्देनजर हम आए हुए हैं तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के पीजी हॉस्टल 1 में और कुछ स्टूडेंट से हम बात करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि बीपीएससी के जो बच्चे हैं वो किस तरह से लगन से तैयारी करते हैं। इस बार बीपीएससी का 67वां एग्जाम हुआ और वो पेपर एग्जाम से पहले ही लीक हो गया है। कुछ छात्रों से हम बात करने वाले हैं बीपीएससी पेपर लीक के बारे में। तो आप देख पा रहे होंगे हमारे स्क्रीन पर हमारे सामने मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम राहुल कुमार हुआ। राजवीर। मेरा नाम मुकुंद कुमार हुआ। शनि कुमार हुआ मेरा नाम। तो सबसे पहले राहुल जी, मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा, जो बीपीएससी की जो रणनीति है वो हमेशा फेल हो जाती है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे तो पूरा बिहार ही देख रहा है, लेकिन हम कहना चाहते हैं पहला नंबर एक श्लोक है कि पता है तुमको, पता है रब को, मेहनत में कोई कमी नहीं है। चाहे बीपीएससी कितनों क्वेश्चन लीक करवा ले, मेहनत मेरी हथियार है। गुरुओं से लेके दीक्षा अर्जुन रन को तैयार है। सब्र की नैया बांध ना टूटे, किस्मत गला का घोटूंगा, बस कुछ ही क्षण था बाकी, बन के बीपीएससी जो भी उस पर पोस्ट मिलता वो लौटता मैं। तो आप देख पा रहे हैं कितना जुनून है इन लोगों के अंदर। तो कहना यही चाहेंगे कि सरकार क्या कर सकते हैं, हम बताना चाहते हैं सरकार क्या कर पाएंगे। बेचारे सरकार तो अपना बहुत ही प्रयास किए, बहुत कुछ। देखिए कुछ लोग अपने, हम जितने भी देशवासी हैं उनको भी चाहिए जो सिस्टम में गड़बड़ी कर रहा है, क्योंकि सरकार अकेले ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं। और सभी मतलब जो अधिकारी थे वहाँ पे आरा में जो ऐसा हुआ, पता है आपको एग्जाम देने के लिए हम लोग कितना कष्ट से गए थे। और विद्यार्थी जो मतलब चार दीवारी में और ये छोटा जैसा बेड में चैन से 4 घंटा सो नहीं सकता है, जिसको जुनून रहता है। और हम लोगों को क्या, जो भी बीपीएससी का एग्जाम दे रहे थे उन सभी भाइयों को के साथ भी ऐसा ही होता होगा। चूंकि विशेष बात तो सब मीडिया, सब रिपोर्टर उजागर किए, बहुत ऐसा कुछ बयान आया कि सरकार इसमें लापरवाह है। तो सर आप बताइए कि क्या रणनीति होनी चाहिए बीपीएससी की? चूक तो हमको लगता है कि फर्स्ट बार हुआ था, क्योंकि यदि इसमें भी यदि चूक होते रहेगी तो फिर परीक्षार्थी कैसे एग्जाम देगा। क्योंकि बाकी जितने भी नीचे वाले वर्ग थे, मतलब कि बी, सी और बी ग्रुप का जो भी एग्जाम होता था उसमें तो होता ही था। अब ये हायर वाला लोक सेवा आयोग में भी यदि इस प्रकार की पेपर यदि क्या बोलते हैं उसको लीक हो तो नहीं चलेगा। सरकार से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस जो भी भ्रष्टाचार हो रही है इसको सुधारे। मतलब जो भ्रष्ट लोग हैं उनको जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करते उसको हटाए। हाँ, कार्रवाई भी करे और इस मुद्दे को भी सुलझाए। और हम सब इतना दिन से पढ़ रहे हैं, अब बाल पकने को नहीं बोला है, फिर भी कुछ नहीं हो पाता है। क्योंकि यही भ्रष्टाचार के चलती है ना, मतलब जो विद्यार्थी पढ़ता है वो नहीं ले पाता है जॉब। मेरा नाम मुकुंद कुमार हुआ और हम भी 67वीं बीपीएससी में एग्जाम दिए। मेरा सेंटर खगड़िया रहा था। और इस बार जो हुआ है ये बिहार के लिए नौशर्म की बात है। बहुत मतलब कहा नहीं, शर्मसार कर दिया, पूरा शर्मसार कर दिया। एक तो 4 बार डेट फेल हुआ, इस डेट ये डेट, इससे विद्यार्थी का मनोबल टूटा। बिल्कुल। उसके बाद जब डेट भी फिक्स हुआ तो उस डेट में सबको एग्जाम सेंटर जो दिया गया बिहार के हर एक जिला में अलग अलग फेंक दिया गया, बहुत दूर दूर दे दिया। किसी का दे दिया गया तो किसी का पश्चिमी चंपारण, किसी का पटना, किसी का छपरा, आरा, बलिया, इस तरह से सब स्टूडेंट को दूर दूर फेंक दिया। इससे हुआ क्या, सारे स्टूडेंट को जाने आने में बहुत सारी परेशानियां हुई। और वो सब 200-300 का टिकट कटा के वहाँ गए, रूम लेके रह के वो परीक्षा दिया। और पता चला कि एग्जाम हॉल से निकले और 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा के बाद एग्जाम कैंसिल। अरे पैसा रूम भी नहीं पहुंचा तो बोलता है कि कैंसिल हो गया। और इस तरह की अगर व्यवस्था रही तो बिहार की स्थिति और भी दयनीय हो जाएगी इस शिक्षा के मामले में। क्योंकि पहले तो सब एग्जाम में, हर एक एग्जाम में, बिहार की कोई भी एग्जाम आप उठा लीजिए, रिकॉर्ड है कि सबका परीक्षा पेपर लीक हुआ है। बट ये मुख्य परीक्षा था बीपीएससी का और आज ये भी बीपीएससी का परीक्षा लीक हो गया। हम आदरणीय सुशासन बाबू से यही कहना चाहेंगे कि आप अपने सुशासन में थोड़ा सा टाइट लाइए, नहीं तो पता चलेगा कि बीपीएससी रद्द हुआ है। यहाँ की हर एग्जाम मतलब पूरे भारत में इस राज्य की जो स्थिति है, जो छवि है, पूरी तरह से छवि खराब हो जाएगी। हम लोग को कितनी परेशानी हुई है, ये अभी हम 5 साल से पढ़ रहे हैं और मतलब तैयारी करने के दरमियान आँख का रोशनी चल गया, बाल झड़ गया और अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। अगर ये स्थिति रही तो हम लोग मतलब कुछ नहीं कर पाएंगे।
एक तो 4th ग्रेड का जॉब वाला का हो जाता है लीक, जो पूरा तैयारी करता है, मेहनत किया हुआ है, जो 60, 65, 70, 75, 80 इस तरह से नंबर ला रहा है स्टूडेंट, वो क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं और क्वेश्चन पेपर लीक होने की वजह से उसको वो क्वालिफाई हो जाते हैं। अगर ऐसे अधिकारी बैठेंगे कहीं सचिवालय में या फिर और कहीं, तो बताइए कि वो क्या किस तरह से रणनीति बनाएंगे और कैसे इस बिहार को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। तो बात यह है कि जो स्टूडेंट मेहनत करते हैं, जो अपने काबिलियत से एग्जाम देते हैं, वो रह जाते हैं, चूक जाते हैं और कुछ नंबरों से चूक जाते हैं। और जो लोग मेहनत नहीं करते, जिन लोगों के पास पैसे होते हैं, वे लोग पैसे दे करके अपना रिजल्ट बनवा लेते हैं। आप सुन लेते हैं मुकुंद कुमार जी को। मुकुंद कुमार जी ने अच्छा सवाल सरकार से पूछा है, सुशासन बाबू से पूछा है, और हमारे सामने एक और अभ्यर्थी हैं सन्नी जी। जी। तो सन्नी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, मेरा नाम सन्नी कुमार हुआ जी। आपके न्यूज वाले का, आपका न्यूज द रिपोर्टिंग पॉइंट न्यूज चैनल। धन्यवाद, आप हमारे आवाज सरकार तक पहुंचाने बिल्कुल, के लिए। सबसे पहले हम तो यही कहेंगे कि ये बीपीएससी का एग्जाम सेंटर इतना दूर हम लोग को दिया गया था, हम बिहार से भी गए थे सेंटर पे, पैर धरने का जगह नहीं था, इतना कष्ट से एग्जाम देने हम गए, और जैसे ही हम एग्जाम देके निकले पता चलता है मेरा एग्जाम कैंसिल हो गया। अगर हमारे बिहार का सर्वश्रेष्ठ एग्जाम का यह हाल दशा रहा तो आने वाले भविष्य का देख लीजिए स्टूडेंट का और क्या हाल हो जाएगा। हमारी बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि आज 5 से 6 लाख फॉर्म फिलअप हो रहा है बीपीएससी का, जो कि सर्वश्रेष्ठ बिहार का एग्जाम माना जाता है। लेकिन आज इस तरह का हाल हो गया बेरोजगारी में कि मजबूरी में आदमी उसमें भी जा रहा है। तो इस सबको देखते हुए ध्यान रखें, और बीपीएससी का जो एग्जाम लीक हो रहा है ये सबको मद्देनजर रखना होगा सरकार को। और सबसे पहले हम तो यही कहेंगे कि जिस सेंटर पे एग्जाम कैंसिल लीक हुई है पेपर, वहाँ का सबसे पहले वहाँ का जो है ना डिग्री को कैंसिल किया जाए। वहाँ का प्रधानाचार्य जो है, प्रधानाध्यापक है, वहाँ का कर्मचारी है, सबको कड़ी से कड़ी जो है ना सजा दे, जो कि आने वाले भविष्य में वो डरे कि अगर हम पेपर लीक करते हैं तो क्या मेरे साथ भी ये हाल होगी, मेरे भी स्कूल का सर्टिफिकेट रद्द कर दिया जाएगा। उनका ये कहने का मतलब है कि जिस कॉलेज से पेपर लीक हुआ था, उस कॉलेज के सारे लोगों को जो है, जो इसमें लिप्त हैं, सारे लोगों को जो है सजा मिलनी चाहिए, उनकी नौकरी जो है बर्खास्त कर दी जानी चाहिए। और साथ ही हमेशा कभी भी बीपीएससी का सेंटर वहां नहीं जाए। ये सरकार और बीपीएससी के जो अधिकारी हैं वो इन चीजों पर, इस बिंदु पर सोचे। तो हमारे साथ राहुल जी कुछ और कहना चाहेंगे। हमारे साथ राहुल जी मौजूद हैं, वो कुछ और कहना चाह रहे हैं। तो राहुल जी, आप क्या कहना चाह रहे थे? देखिए सर, बहुत ही मुख्य सवाल आप एक बेहतरीन अभी बोले कि उसमें बीपीएससी का ही सेंटर नहीं, बिहार का कोई भी सेंटर हो। आरा में 2-3 कॉलेज है ऐसा, आप भी देखिएगा, बहुत न्यूज चैनल वाले दिखाए भी हैं। 2-3 सेंटर ऐसा है कि आप वहाँ पे पानी डेगाने वाला भी एग्जाम होगा ना, उसका भी क्वेश्चन लीक होगा वहाँ से। क्योंकि आरा में ऐसा चीज बराबर होते रहा है, जो कि कभी छोटा मोटा जो एग्जाम, 1 दिवसीय एग्जाम होता था, तो उस एग्जाम में ज्यादा कुछ पता नहीं चलता था। लेकिन ये बिहार का सर्वश्रेष्ठ एग्जाम कहा जाता है। बिल्कुल। और एक भ्रष्ट अधिकारी बन के आ जाएगा तो सिस्टम को गड़बड़ा के रख देगा। पता है, जिस कॉलेज से ये कह सकते हैं कि उनकी योग्यता भी कम रहेगी, वो प्रशासन को ठीक से नहीं चला पाएंगे, बिल्कुल। समाज में जो बदलाव है वो ठीक से नहीं कर पाएंगे। देखिए, एक बात बताना, कोई गलत ढंग से और एक सिविल सर्विसेज में आदमी अगर चल जाए ना, आप दिल पे हाथ रख के सोचिएगा, उस जिला को, उस प्रखंड को नष्ट करके रख देगा। और यूपीएससी बीपीएससी जो है ना, बहुत ही प्रख्यात ढंग से जो पढ़े रहते हैं ना, उसको लिया जाता है। इसलिए लिया जाता है कि वो बहुत ज्यादा उसको नॉलेज रहता है। अगर कोई भी गलत सिस्टम से पहुंच जाएगा ना, तो उस जिला को बर्बाद कर देगा। तो हम बताना यही चाहेंगे कि वो कॉलेज का डिग्री नष्ट करना चाहिए, ताकि उस कॉलेज को फिर वहां पे, वो जो वीर कुंवर सिंह ऐसे कुछ नाम था, उस कॉलेज का नाम नहीं रहना चाहिए। अभी देखिए, योगी आदित्यनाथ जी यूपी में किए थे, क्वेश्चन लीक हुए थे, आप भी देखे होंगे, न्यूज चैनल से हैं। तो जहां से क्वेश्चन लीक जो सब करवाया, जिसका गिरोह था, उसका घर को नष्ट करवाया गया, कड़ी से कड़ी सजा वहां पे मिला। तो सरकार से हम लोग जानते हैं, दिल रोता है। आपको क्या बताएं कि रात भर जो हम लोग रूम में, आपको पता है, कभी 12, 1, 2 बजे रात तक आ जाइए आप रिपोर्टिंग करने के लिए, रूम का लाइट जला रहेगा। और ऐसा होता है, हम ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा सभी, पटना हो जाए, हम लोग भागलपुर से भी पीजी हॉस्टल में रहते हैं, और यहाँ से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। गरीब छात्र हैं, हम लोग हॉस्टल में रह के, सरकार जो इस तरह से हमें रखे हैं, उस तरह में रह के, उसी सिचुएशन में रह के तैयारी करते हैं, रात दिन एक करते हैं, कभी तो कंप्लीट होगा। जानते हैं, एक उस बूढ़ी माँ जो घर में है ना, वो आस लगाई रहती है, उनका आंख जो है ना टकटकाई हुई रहती है कि कब मेरा बेटा कंप्लीट करके आएगा। जब ये सब सिचुएशन हो जाता है ना, इस सब चीज को हम घर में भी नहीं बता सकते हैं कि क्वेश्चन लीक हो गया। ये चीज बताएंगे ना तो उनका और दिल फटेगा। तो ये बोला जाता है कि फलाना बेटा बोले तो रोला, बिल्कुल, घर में यही बात बोलेगा, यही पूछा जाता है। और पता है आपको, जब आपका इंतजार भी बहुत कोई कर रहा है सफल होने का, तो उतना ही कर रहा है असफल होने का। और अगर आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं ना, तो समझ जाइए सरकार बेचारे हो गए हैं सरकार। और कुछ गुंडागर्दी जो कर रहे हैं ना कुछ लोग, उनके कारण पढ़ने वाले होनहार छात्र, जैसे हम तो यही कहेंगे, बिहार का भी एग्जाम ऑनलाइन होनी चाहिए। क्योंकि ऑनलाइन अगर हो जाएगी ना, तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। क्योंकि पढ़ने वाला जो है ना, वो अपने आप में गौरवान्वित महसूस करेगा, अब तो कोई नहीं रोक पाएगा। और ये तो पक्का है, जब धांधली भी नहीं होगा। जानते हैं, हम लोग थक गए हैं तैयारी करते करते।
आपको अभी पता चला होगा बाल पक गया है, आंख का लाइट चला गया, और आप देख सकते हैं रात भर जगने के कारण आंख धस गया है, कालापन आ जाता है विद्यार्थी का, क्योंकि यही कारण है। पता है थक गए हैं, और कितना पढ़ना होगा। थक जाने के बाद ना ये एक दिल में ख्याल आता है कि तुम थक गए हो तो अब तुमको मंजिल मिल जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि बीपीएससी जो है बिहार के स्टूडेंट का मनोबल भी तोड़ रही है। बिल्कुल खूब तोड़ रही है। तो पता है आपको बिहार एसएससी 2014 का अभी देखिए बिहार एसएससी का फॉर्म भरा है सरकार बाबू, सरकार जी जो सचिवालय में भी बैठे हुए हैं, वो लोग एनसीएल बनवाने के लिए कह दिए हैं। ये क्या जरूरी है? अगर जरूरी आप मानते हैं तो ठीक है, जो ओबीसी में है वो ओबीसी डाल के भर सकता है ना, जिसका एनसीएल नहीं बनेगा वो जनरल में भर देगा। अच्छा ईडब्ल्यूएस बना है, जो जनरल लोग को 10% मिलता है, तो कोई बात नहीं, अच्छा का बात है, सरकार दी है। लेकिन एससी एसटी ओबीसी जो भी है जिनका एनसीएल बन रहा है, उनको अभी 6 महीना या बहुत ही करंटली खोज रहा है। अच्छा जो जात है, जो जिस जात से वो जाति बदल लेगा नहीं। अगर हो भी जाता है, आप वेरिफिकेशन कीजिए टाइट ढंग से, सब डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लीजिए, तो उस समय अभी जानते हैं लास्ट में भी आप कर सकते हैं। लेकिन अभी जानते हैं सरकार ये चीज कर दी है। बहुत दुखद बात है कि पढ़ेंगे कि ब्लॉक दौड़ेंगे, ब्लॉक दौड़ना पड़ा 2-3 दिन धूप में, अभी तक एनसीएल नहीं आया है। और कल जो है, कल जैसे लग रहा है कि अंतिम डेट है, अभी तक फॉर्म नहीं भरा पाया। कल तो संडे भी है, कल संडे भी है और कल मिलेगा भी नहीं, ये समझ जाइए। और ऐसा होगा कि भर भी नहीं पाएंगे। और 2014 में एक बार बिहार एसएससी निकला था, उसका क्लियर तो 22 हो गया, नहीं हुआ है ज्वाइनिंग। बताइए 2014 में जी बिहार एसएससी का एग्जाम हुआ था, कैंसिल भी हुआ, 2-3 बार एग्जाम भी कैंसिल हुआ। बताइए उनका अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, 2022 चल रहा है। उसका कहाँ है सुशासन बाबू जी? अब तो जगिए। और कहाँ है बीपीएससी के अधिकारी जी? अब तो जगिए। नहीं जगिएगा तो फिर क्या होगा? बिहार में बेरोजगारी भुखमरी तो है ही, और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो सर विशेष क्या बोलेंगे? विशेष तो पूरा बिहार जान रहे हैं। सरकार हम लोगों का बात नहीं सुनेंगे, ये 100% हम आपको कहते हैं, नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनके पास तक मेरी आवाज नहीं पहुंचेगी। इसलिए नहीं पहुंचेगी क्योंकि उनके पास ना पहुंचने ही नहीं देगा। उनके पास बहुत सारा सलाहकार है तो अच्छा बात है, लेकिन बातें जो मुद्दे हम लोग जानते हैं, युवा हैं। और एक बात उनको भूलना नहीं चाहिए कि युवा की ही दम पे आप सरकार बनाते हैं। कोई भी हो, कोई भी सरकार हो, हम तो सबसे अच्छे सरकार की रणनीति उत्तर प्रदेश का जानते हैं। बहुत ही बेहतर वहाँ का कुछ भी हो, लेकिन बेहतर टाइम से होता है। और जहाँ पे भी सिस्टम में गड़बड़ी होता है उसका वहाँ का नस्तनाबूद करने में कामयाब रहते हैं। हम उनका बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार का। उसी तरह से हम चाहते हैं बिहार में भी सरकार, नीतीश मुख्यमंत्री है, नीतीश जी और नीतीश बाबू, वो बहुत ही अच्छे कारगर साबित हुए हैं। लेकिन युवा पे ध्यान देना है। महिला को आप 10% उतना आरक्षण, महिलाओं के लिए प्रयत्न है नौकरी, लेकिन युवा जो इतना मेहनत कर रहा है उसके लिए क्या प्रयत्न हो सकता है? हम ये नहीं कर रहे हैं कि महिलाओं को क्यों नौकरी होना चाहिए, क्यों नहीं होगा। जिस तरह से इतना सस्ता में नौकरी महिलाएं की हो जाती है, आप उनका दर्द देख सकते हैं। जो युवा रात दिन एक करता है, सेना की भी बहाली आती है, बिहार पुलिस का भी बहाली आता है, पता है रात दिन एक कर देता है, 4 बजे सुबह जग के जाता है, और नतीजा यह होता है कि क्वेश्चन लीक हो जाता है। लीक होता है तो आप समझ लें। लेकिन दो एग्जाम से हम देख रहे हैं, फायरमैन का एग्जाम भी हुआ था बिहार का, इसमें बहुत सुंदर हुआ, जो भी हुआ, लेकिन बहुत ही अच्छा एग्जाम हुआ। दरोगा का भी एग्जाम अच्छा ही रहा था। लेकिन हम यही अपेक्षा करेंगे, आप उस तरह से कीजिए सिस्टम का कि कल्पना क्या दूर दूर तक नहीं सोच पाए कि जरा सा भी क्वेश्चन लीक करेंगे। आपसे भयभीत हो, आपसे डरे, आपकी सिस्टम से डरे, जो ये मतलब भ्रष्टाचार करना चाह रहा है। अरे नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन अपनी प्रयास तो कर रहा है। प्रयास में आप अपना सिस्टम तो सही कीजिएगा। तो ये भी कह सकते हैं ना कि सर के सरकार में हम अपना बहुत मेहनत किए, नौकरी नहीं भी हुई, लेकिन एक बार भ्रष्टाचार नहीं होता था। तो विशेष क्या बोलेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम लोगों छात्र का इंटरव्यू आए और दर्द को सुने, आप सरकार तक खाली पहुंचा दीजिए, हमारी बातों पहुंचा दीजिए। तो बहुत बड़ा धन्यवाद हम आपका भी देंगे। आपके चैनल के माध्यम से जो भी देख रहे हैं, इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिए और शेयर कीजिए ताकि उनके तक पहुंच जाए, जो आदरणीय सर हैं। और पहुंच जाएगा तब तो विशेष बात तो आप देखिए। ऑन द स्पॉट काम किए कि वो कैंसिल कर दिए, बहुत बड़ी बात किए, लेकिन कैंसिल कब तक कीजिएगा आप? जब तक आप सिस्टम का गड़बड़ी को नहीं पकड़िएगा। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से हम लोग कुछ अपना दर्द को बयां किए। थैंक यू। तो आप लोगों का भी शुक्रिया, बहुत दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने अपने दिल के दर्द को बयां किया। और यही दर्द जो है बीपीएससी अधिकारियों को और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को भी पता चलना चाहिए। तो आप देख रहे थे द रिपोर्टिंग पॉइंट न्यूज चैनल। मैं हूं असलम। नमस्कार।